राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, एक मामला सामने आ रहा है जो मामला दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। जो जनकपुरी में जल बोर्ड का एक कार्य हो रहा था जिसमें करीबन 15 से 20 फीट का गड्ढा था, जिसमें कमल अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान उस गड्ढे में बाइक गिरने से उसकी मौत हो गई। अब यही मामला नहीं रहा क्योंकि परिवार के सदस्य रात को करीबन 11 बजे अपने परिवार से बात किया। उसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद परिवार सारे थाने में, जनकपुरी से लेकर रोहनी, सागरपुर, सारे थाने में कंप्लेन किया, बाकी पुलिस का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद जब अननोन कॉल आता है सवेरे करीबन 6-7 बजे कि इस तरह से मामला है, जब परिवार वहां पहुंचा उसका बाद देखा कि वो कमल ही है। जब उस परिवार ने कमल को लेकर अस्पताल गया, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये मामला राजनीतिक मुद्दा तूल पकड़ लिया, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने सीधे सीधे बीजेपी पे हमला करते हुए बोला कि बीजेपी के नाकामी है। कमल जो HDFC बैंक में कार्यरत थे, रोज की तरह ड्यूटी खत्म करके अपने घर लौट रहे थे। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सड़क पर पहुंचते ही उनकी बाइक अचानक बेकाबू होकर सीधे उस खुले गड्ढे में जा गिरी जो सड़क के बीचों बीच खुदा हुआ था। अगर बात मानी जाए तो वहाँ ना तो कोई बैरिकेड था, ना ही कोई चेतावनी संकेत और ना ही पर्याप्त रोशनी। मानो अंधेरा और गड्ढा मौत का एक जाल बुनकर किसी का इंतजार कर रहा था। प्रथम दृष्टि में तो यही माना जा रहा है कि इस सड़क पर मौजूद यही 20 फीट लंबा गड्ढा इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बना। बताया जा रहा है कि यहाँ खुदाई दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा की गई थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नदारद थे। सवाल यह है कि अगर खुदाई हुई थी तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? किसके भरोसे यहाँ की सुरक्षा छोड़ दी गई? इस घटना पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। 25 साल के एक युवक की जान लापरवाही की भेंट चढ़ गई। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग नहीं थी तो फिर क्राइम सीन पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने हादसे वाली जगह से छेड़छाड़ क्यों की? शेयर की, उसको तुरंत डिलीट कर लिया गया। क्यों करा गया डिलीट? क्या छिपाना चाहती थी पुलिस? आपके पास मोबाइल लोकेशन थी उसकी, तो आपने उसको क्यों छुपाया? क्या रात को पुलिस इस बात को छिपाना चाहती थी कि सुबह जो है पॉलिटिकल मालिक उठेंगे, वो बताएंगे कि कैसे इस खबर को जो है बाहर देना है, तब दी जाएगी ये खबर? इन चीज़ों के ऊपर जो है बड़े सवाल उठते हैं। पुलिस की भूमिका और यहाँ के विधायक और मंत्री आशीष सूद की भूमिका सीधा सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया। इस क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करके सरकार को और प्रशासन को बचाने की पूरी भूमिका बनाई गई। ये आप सबके सामने है। या मुझे सतीश गोलचा जी समझा दे वो लड़का कहाँ से आया था। वहीं मृतक के बड़े भाई मयंक ध्यानी इस पूरे मामले को सिर्फ एक सामान्य हादसा मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि कमल रोज इसी रास्ते से घर आते थे। ऐसे में अचानक गड्ढे में गिर जाना कई सवाल खड़े करता है। परिवार ने इस मामले में निष्पक्ष एक हाइब्रिड जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि जब देर रात कमल से संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने खुद पालम, जनकपुरी, रोहिणी, विकासपुरी अलग अलग थानों के चक्कर लगाए, लेकिन प्रशासनिक सकारात्मक मदद समय पर नहीं मिल पाई। अगर तलाश में देरी न होती तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती। क्या हुआ ये हादसा, किस तरह पहुंचा, इसके बारे में? एक्चुअली वो रेगुलर जॉब करे घर लौट रहा था,
रोहिणी से पालम ये हम कैलाशपुरी तक आता है। ठीक था, जनकपुरी तक ठीक था, जनकपुरी तक कॉल उठा रहा था, जनकपुरी से ही उसकी कॉल ड्रॉप होने लगी थी। हमें शक हुआ कि कुछ मिसहैप हुआ है। सारी कॉल ड्रॉप कर रहा था, पर रिंग जा रही थी। बाद में हमने अपने ही मेहनत करके, मेरा भाई निकला, उसे लगा कि मम्मी आया नहीं है, वो ढूंढने गया। पर ढूंढते बहुत टाइम हुआ, घर 1 बज गया, घर वापस ही नहीं आया। फिर पुलिस चौकी तक गए तो उसका फ़ोन ट्रैक करा, भारती कॉलेज की लोकेशन बता रहा था। भारती कॉलेज का मेरे भाई और कुछ पुलिस हवलदारों ने चप्पा छान मारा, मतलब एक जगह गए पर कोई पता ही नहीं चला। और कॉल जा रही थी सारी। फिर सुबह 9:30 बजे किसी ने कॉल उठाई, कोई सिविलियन ही था, उसने बोला कि कुछ लड़का है यहाँ पे गिरा हुआ है, आप आके देखो। उसी ने जो क्लू दिया तभी हम घर से निकले, और किसी ने नहीं बताया, सिविलियन ने ही बताया। तब हम घर से निकले, तब उस लोकेशन पर तब पता लगा वो वहीं था। मैं सुनने में आ रहा है कि आप रोहिणी थाने गए, सागरपुर, जनकपुरी रात को गए। सारे थाने गए थे। नाम बताइए कौन कौन से थाने गए थे? हाँ, सागरपुर गए थे, कैलाशपुरी वाला, अपना पालम वाला, और जनकपुरी वाला, डाबड़ी वाला, सारे थाने छानमारे। पुलिस एक सिंपल नोट में लिखा उन्होंने, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए, एक सिंपल नोट में इन्होंने लिखा कि ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं आप पहली नजर में क्या मानते हैं, किसकी गलती है, क्या लापरवाही, और आपकी मांग क्या है? हमारी गवर्नमेंट से तो यही मांग है कि गलती तो करी है। कौन से डिपार्टमेंट, जल बोर्ड का काम चल रहा था? दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। किरण लोगई जी, क्या आप कहना चाहती हैं मीडिया के माध्यम से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारा बच्चा है, जो ये ड्यूटी से आ रहा था रात को 12 बजे, ठीक है, तो उसके आसपास इसके संग हादसा हुआ, क्योंकि इसकी मम्मी से बात हुई थी कि मैं निकल गया हूँ मम्मी, मैं 10-15 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। तो उस दौरान बीच में क्या हुआ ऐसा कि हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट है, चलो माना, पर अगर बच्चे का एक्सीडेंट भी था तो क्या पता हल्का फुल्का में वो बच जाता। पर वो जो दिल्ली जल बोर्ड है, उनके इतने बड़े गड्ढा, आपने वीडियो में देखा भी होगा कितना बड़ा है, कि मतलब आप वैसे भी आप गिरोगे तो बाइक लेके तो आपको खरोच, इतनी ऊंचाई से वो इतनी गहराई में गिरा है वो, तो उसका भुगतान कौन करेगा? अब मुझे जल एक बोर्ड चीज का शक है कि जो रास्ता वो रोड ट्रैक करता है, तब उसे गड्ढा दिखा नहीं सुबह के टाइम, तो रात को ही गड्ढा कैसे, मतलब वो रास्ता तो रोज ही यूज करता है, रोज उसको पता है वो रास्ता है। और सबसे बड़ी चीज, जैसे ही पता चला, लोकेशन आ रही थी कि उस जगह में उसका फोन ट्रैक हो रहा था कि लोकेशन आ रही थी उस बच्चे की, तो ये इसका भाई और सब सारे दोस्त पहुंच गए उस रोड में। अब ये थाने गए तो थाने पे वो बोल रही कि औरों के बच्चे भी तो खोते हैं, मतलब सीरियस ना लेके मैटर को, किसी का बच्चा गया तुम्हारे लिए आम बात है। आप ये देखिए ना, बच्चे की जान चली गई है, और अब उसका भुगतान कौन करेगा? आप वो पुलिस वाले करेंगे, दिल्ली प्रशासन करेगा, दिल्ली जल बोर्ड करेगा, कौन करेगा? भुगतान तो माँ बाप ने करा है ना, उसका मुआवजा कौन देगा? आप ये बताओ ना। उस टाइम तो आपने बोल दिया कि ये दुनिया के बच्चे खो रहे हैं। अब वो बच्चा चला गया, उसका भुगतान करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये बच्चे लोग गए, इनको लोकेशन मिली, वहाँ पे उस एरिया में गए, तो ये बोल रहे हैं, जो एक है हमारे, वो भी भाई बोल रहे हैं कि उस गड्ढे में भी देखा था, उस टाइम वो नहीं था। अच्छा, एक चीज कंफर्म करना है ना, वो जो बाइक है उसमें भी ऐसी खरोचे नहीं है। हाँ जी, हमें तो यही शक है किसी ने कुछ ऐसी कोई प्रोग्राम भी था। हाँ कोई एनिवर्सरी वगैरह बताइए? हाँ जी, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है आज। अच्छा। और आज ही के दिन ऐसा हादसा हो गया। उस बच्चे की बाइक नहीं थी वहाँ उस गड्ढे में, उस बाइक में खरोंच नहीं है, ऐसी वैसी वाली चोट नहीं है जो एक्सीडेंट की होती है। तो ये क्या है? हमें इसका पूरा, चाहे सीबीआई जांच चाहिए, चाहे कुछ भी है, हमें पूरे ये जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई चाहिए। क्या शरीर पे कहीं निशान, चोट हो रही? कुछ ऐसा नहीं पता है, पर और आप जब एक्सीडेंट होता है तो कोई एकदम से ऐसे गिरता है, वो बच्चा ऐसे गिरा हुआ है। कमल 3 भाइयों में से एक थे और वो जुड़वा थे। इस दर्दनाक हादसे का सबसे दुखद पहलू यह भी है कि जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन उनके पिता की शादी की सालगिरह है। खुशियों का दिन परिवार के लिए मातम में बदल गया। कई तरह के प्लान तैयार किए थे कमल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करने के, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और अब इलाके के जितने भी तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, उनको खंगाल करके ही इस हादसे की असली वजह तक पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नोएडा में युवराज को भी इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ठीक उसी तर्ज पर आज दिल्ली में गड्ढे में गिरकर एक कमल नाम के नौजवान की मौत हो गई। लगभग दोनों हादसे सेम हैं,
और दोनों हाथ से इस बात की गवाही देते हैं कि प्रशासन ने ना तो वहां कुछ सीखा और ना ही यहाँ कुछ।